कांग्रेस सोशल मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा सरकार पर प्रदेश को भारी कर्ज तले डुबाने के मुद्दे पर घेरा और कहा कि इतना कर्ज लेने के बावजूद प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज नहीं देखी गई, तो वहीं बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया, तो वहीं भाजपा द्वारा कांग्रेस की ग्रंथियों पर उठाए जाने वाले सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में वित्त विभाग के द्वारा पूर्ण आंकलन करने के बाद घोषणाएं की जाती हैं और सभी घोषणाओं को पूरा करने के लिए बजट कहां से आएगा, इस बारे में जानकारी ली गई है। कांग्रेस सोशल मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली राशि पर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को पहले सरकार से यह भी पूछना चाहिए कि जो 51% कर्ज हिमाचल पर बढ़ा है उसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर जब कुछ खर्च नहीं हुआ तो यह पैसा कहां गया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमेटी ने भी सभी आंकलन करने के बाद ही यह घोषणा की है। ऐसा है कि ऐसे आरोप लगने का मैं स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बीजेपी ऐसे आरोप लगाती है, और आपको मैं बताती हूँ मुझे क्यों अच्छा लगता है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने पिछले 5 सालों के दिखाने का एक भी रिकॉर्ड नहीं है। मैंने तमामों सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों में इस देवभूमि को क्या दिया है और क्या किया है, ये रिपोर्ट कार्ड दिखाने का वक्त है, ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है। जब आप सत्ता में होते हैं और आप जनता के दरबार में जाकर वोट की अपील करते हैं तो आपको जनता को बताना पड़ता है कि आपने वादे क्या किए थे और कितने पूरे हुए। तो ये फिजूल की बातें कर कर भारतीय जनता पार्टी जनता का भी टाइम बर्बाद कर रही है और मुझे लगता है कि मेरा भी टाइम बर्बाद कर रही है, क्योंकि जनता डिसाइड करेगी उनका प्रतिनिधि कौन है और वो प्रतिनिधि विधानमंडल दल का नेता और अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। आगामी हार की बौखलाहट तो देखिए ऐसी है हिमाचल में कि नड्डा जिससे संभल नहीं रहा था वो नाकाम हो गए, तो खुद प्रधानमंत्री को फोन कर करके बागियों को समझाना बुझाना पड़ रहा है, जो समझने और बुझाने को भी तैयार नहीं है। तो ये तो असलियत आप सब लोगों ने फोन वीडियोस पर और तमामों सोशल मीडिया पर देख ली है कि हर तरह का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करते हुए अपने पद की प्रतिष्ठा का निरंतर दमन करते हुए जो मोदी जी कर रहे हैं, क्या एक देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं, लेकिन वो दिखाता है कि बौखलाहट किस कदर भरी हुई है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। 3570 किलोमीटर की पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जा रही है। इस यात्रा के 3 मुख्य बिंदु हैं। भारत को जोड़ने की बात हम कर रहे हैं और क्या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूं। जो युवा हैं, जो इस देश की आम जनता है, उनका हौसला टूट गया है महंगाई और बेरोजगारी से, उसको जोड़ना है। जो लोकतंत्र के तार तार किए जा रहे हैं संविधान का हनन कर कर, उस लोकतंत्र को जोड़े रखना है। राज्यों को भाषाओं के आधार पर, रीजन्स के आधार पर लड़ाया जा रहा है, उसको जोड़कर रखना है। और अंत में जो देश का ताना बाना टूट रहा है, जो देश सदियों से मिलजुल कर आपसी सौहार्द के साथ रह रहा है, उसको जोड़कर रखना है। यही भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है। मेरा अपना मानना है कि जो राहुल जी कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश अगर बिखर गया तो फिर संभलेगा नहीं। 3570 किलोमीटर की पदयात्रा करना आसान काम नहीं है। रोज 25 किलोमीटर पैदल चलना आसान काम नहीं है। लेकिन जिस तरह का जन सैलाब, जिस तरह का जन समूह उनसे आके जुड़ता है, जिस तरह से लोग हक से उनका हाथ पकड़कर चलते हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, इससे हमें जरूर बड़ा हौसला मिलता है ये देखकर कि इस देश में नफरत फैलाने की कितनी भी कोशिशें करी जाएं, इस देश की मूल आत्मा में प्यार है, इस देश की मूल आत्मा में सौहार्द है और उसी को जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, राहुल जी हिमाचल नहीं आए, लेकिन प्रियंका जी हिमाचल में बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने 4 रैली करी, अभी उनकी एक और रैली बाकी है। वो जनता के बीच में जाकर जनता के स्थानीय मुद्दे उठा रही हैं और इस सरकार को जवाबदेह बना रही है। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ी बात है और राहुल जी के यहाँ ना आने से ये जनता समझती है कि जो वो कर रहे हैं शायद वो राजनीति, चुनाव, दलगत आक्षेपों से भी बहुत बड़ा काम है। इस देश को जोड़े रखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।